सालों बाद झनक और मून का हुआ महामिलन जी। हाँ दोस्तों, कहानी ने पूरे 20 साल का लंबा सफर तय कर लिया है और इस सफर में रिश्तों के रंग और भी गहरे हो गए हैं। अतीत के घाव एक बार फिर कुरेदे जाने वाले हैं और भविष्य की दिशा तय होने वाली है। इस नई दुनिया में अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी मून, जो अब एक सुलझी हुई, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर युवती बन चुकी है, शहर की चकाचौंध में पली बढ़ी है और उसे एक नया नाम, आदित्य, मिल गया है, जो उसके आधुनिक और स्वतंत्र व्यक्तित्व को दर्शाता है। आदित्य को बोस परिवार की सारी सुख सुविधाओं के बीच पाला गया है, जहां उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक अनजाना खालीपन है, एक ऐसी पीस जो उसे अपने अधूरे अतीत की ओर खींच रही है। वहीं दूसरी ओर हमारी प्यारी झनक, जिसने अनिरुद्ध के ठुकराए जाने के बाद भी अपनी ममता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और जिसने अकेले ही हर मुश्किल का सामना कर अपनी बेटी को पाला पोसा। उसकी बेटी भी अब जवान हो चुकी है। झनक ने अपनी बेटी का नाम अपनी ही पहचान पर झनक रखा था, मानो अपनी बेटी के रूप में वह खुद को एक नई शुरुआत देना चाहती थी, एक नई पहचान जो संघर्षों से तपकर निखरी है। लेकिन गांव वाले उसे प्यार से नूतन कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उनके लिए वह एक नई शुरुआत, एक नया जीवन है जो संघर्षों से तपकर निखरा है। और नूतन ने अपनी मां की तरह ही सादगी, दृढ़ता और स्वाभिमान को अपनाया है। वह गांव के लोगों के बीच पली बढ़ी है, उनकी खुशियों और दुखों में शामिल रही है और उसने अपनी मां के संघर्षों को बहुत करीब से देखा है। अब कहानी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जो इन दोनों युवा पीढ़ियों, आदित्य और नूतन, झनक की बेटी, के भाग्य को एक दूसरे से जोड़ देंगे। एक ऐसा टकराव जो अतीत के राज खोलेगा और भविष्य की दिशा तय करेगा। जल्द ही एक प्रतीकात्मक और भावनाओं से भरी आदित्य की एंट्री उसी शांत, हरे भरे गांव में होने वाली है जहां झनक ने नूतन को पाला पोसा है, जहां उसने शहर की चकाचौंध से दूर एक नई दुनिया बसाई है। और आदित्य के इस गांव में कदम रखते ही उसकी भूली हुई यादों के दरवाजे फिर से खुलने लगते हैं। उसे याद आने लगता है कि उसने